जी बताइए किसके बारे में जानना? जी मेरे बच्चे के बारे में। जन्म तारीख बताएं। जी 9 अगस्त 2009। समय? समय सुबह आसपास है। 8:30। अगर इसकी कुंडली सही है तो आपके घर के बाहर सामने सीधे हाथ तरफ एक आकड़े का पेड़ लगा, मदार मदार छोटा छोटा फूल होता। जी जी है। मदार का पेड़ है। जी है। सामने की तरफ अशोक का पेड़ है कि बिजली का खंभा, क्या है? बिजली खंभा सामने नहीं है, एक घर छोड़ के है। सीधे हाथ तरफ। हाँ एक घर छोड़ के है। ठीक है। कुंडली के अनुसार लड़के के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है ब्रेन में। जी बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल सही। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसके कारण ये बच्चा देखने में सुंदर, शरीर में ठीक, परंतु दिमाग से थोड़ा पीछे रहेगा। ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा पर ऐसा है। जी सही बात है। बिल्कुल सही बात। इसी वजह से पढ़ने लिखने में भी कमजोर है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। बस इसको बागेश्वर सरकार दे दो, पंडित प्रदीप मिश्रा दे दो, बस ये धार्मिक देखने को बोल दो, बस पढ़ने को मत बोलो। क्या चाहते हैं ये बताएं। बस इसके आगे क्या होगा कुछ। मेरी बेटी भी है, बस यही दोनों की बीच चिंता है, बस बेटी क्या करेगी बेटा क्या करेगा। मकान की छत पे आपने कोई घर बनाया हो, कोई छत बनाया हो, छत पे कोई भगवान की मूर्ति फोटो स्थापित की हो, या मकान की छत की जैसे बाउंड्री है, बाउंड्री में कुछ लोग इसकी सीमेंट की जाली लगा देते हैं, जाली में भगवान की मूर्ति लगा देते हैं, उससे संबंधित कोई दोष हो सकता है। एक तो ये कारण होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान से संबंधित कोई दोष, तो क्या आपने कोई पूजन पाठ कहीं शिफ्ट किया, कुछ ऐसा किया है क्या? नहीं, पिताजी लोग किया हो तो नहीं मालूम। नहीं, घर तो आप ही के सब साथ में रहते हैं ना? जी साथ में रहते हैं, मतलब हम लोग ऊपर रहते हैं, बाकी लोग नीचे रहते हैं। अरे घर तो वही है। घर वही है। तो जानकारी नहीं है पंडित जी, क्योंकि 2011 से मैं घर से बाहर था और 2020 में मैं गया हूँ, 21-22 में गया हूँ, 11 साल घर से बाहर था। देखो इसमें भगवान शंकर से संबंधित दोष दिखाई दे रहा है जी। तो भगवान शंकर से संबंधित क्या घर में क्या हुआ? घर की छत पे शिवलिंग है, क्या है कुछ? नहीं घर पे ऐसा तो नहीं है, बगल में बनवाए हैं शिव जी का मंदिर। हम लोग मोहल्ले में 7-8 बच्चे लोग मिलके, जैसे मैं हूँ ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोगों ने स्थापना करवाई है। तो भगवान से संबंधित इसमें दोष दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, भगवान के साथ साथ किसी गुरु, बाबा, पंडित जी, पुजारी, कोई पीर फकीर, किसी की पूजन करते हैं क्या आप लोग आपके घर में? हाँ मेरे यहाँ छोटा वाला भाई है। छोटा वाला भाई है। क्या? वो कोई बगल में बाबा जी रहते थे, वो खत्म हो गए हैं, उनका लड़का है, तो वो बोलते हैं कि इस जन्म में ये उनके बाप थे, ऐसा करके उनके गुरु की पूजा अपने घर पे करते हैं। वो मतलब अपने पूजा स्थान में रखे हो। हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, हम लोग चूंकि 2011 से घर में थे ही नहीं, 2011 के बाद हम लोग 2022 में अपने घर में गए हैं, चूंकि हमारे पिताजी हमको घर से निकाल दिए थे। कोई बात नहीं, वो तो घर घर की कहानी है। तो अब वो जो किया हो वो नहीं मालूम, मेरे अनजाने में हुआ हो नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे जानकारी जो आपने कहा कि किसी पीर फकीर या उनकी, तो ये बात सत्य है। मेरा छोटा भाई करता है। ये कब से करता है? 20 साल। उसके बाद ही ये पैदा हुआ? जी। अब आप उस घर में साथ में रहते हैं जहाँ वो लोग रह रहे हैं? जी साथ में रहते हैं हम लोग, ऊपर अपना अलग बनाते खाते हैं, वो लोग अपना अलग बनाते खाते हैं। आप एक काम करें, इसका निदान हम बता देते हैं। जी। थोड़ा सा जल ले लें, जी। गंगा जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए घर में छिड़कें अपने घर में। जी। उधर तो आप कुछ कर नहीं सकते। जी जी। और अमावस्या की रात में या अमावस्या के दिन में जी। गीता का पूरा पाठ या तो करें, ब्राह्मण है, अगर गीता का पाठ नहीं कर सकते तो यूट्यूब में लगा के गीता का पाठ सुने। जी। तो उस दोष से आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। जी। एक मंत्र हम बता देते हैं, दुनिया में कोई भी कर ले, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कृपा हो जाती है भगवती की, कुछ भी। जी। उस मंत्र को आप कर सकते हैं। एक रोटी लेना है। जी। ठीक है ना? गेहूं का आटा। जी जी। उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिलाना, उसको बिर्रा कहते हैं मध्य प्रदेश में भी, यहाँ जो भी बोलते हैं। जी जी। गेहूं और चने का आटा मिला के जी। एक रोटी बनाई, उसके ऊपर घी लगाया, उस पर शक्कर ऐसी रख दी। जी। और शारदा मैया, देवी मैया, जो भी आप इस घर में हो, उनके सामने इसको रोटी को रखना है। जी। आप थोड़ा दो जाप करने। जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पत्नी बैठती है, पूजा करती है, वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। अच्छा, तो शिव जी का जल भी पीते हैं, पिलाते हैं क्या इसको? जी। अरे बहुत बढ़िया, हमसे जुड़ने के बाद भी शिव जी का जल पिला रहे हैं। नहीं, मैं वास्तविक बताऊं पंडित जी, मैं अभी 15 दिन पहले ही आपका यूट्यूब चैनल देखा फेसबुक में, और आज पहली बार मैं आपके दरबार में आया हूँ। ये ऊपर वाले की देन है कि मेरी अर्जी भी लग गई। भगवान की कृपा। शिव जी का जल नहीं पिलाएं, गरीबी बढ़ती। जी। गरीबी बढ़ती है। अब क्या करना है, भगवती के सामने रोटी रख दी जी। उसके बाद हम वेद की ऋचा बता रहे हैं, उस वेद की ऋचा का पाठ करें। करना तो चाहिए 1000 बार रोज, नहीं कर सके तो 100 कर लें, 51 कर लें। वेद की ऋचा।
अविद्यानामन्तिस्तमिरमहिरोद्दीपं करी जड़ानां चैतन्यश्नक्मकरन् सृज्झरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुण्डिका जन्म जल्धो निमग्नानां दंष्टामृरिपुवराहस्य भवन्ति। ये वेद की ऋचा। वेद की ऋचाएं आज भी भगवान राम के तीर, भगवान राम का जो बाण जाता था ना, किसी कोई की ताकत नहीं रोकने की, कोई नहीं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हम किसी व्यक्ति के लिए नर्मदा जी किनारे रात में अनुष्ठान कर रहे थे, लगभग 3-2:30-3 बजे रात की बात। लगातार जी जान लगाए बैठे थे उसको बचाने के लिए, और हमने देखा अपनी आंखों से, ध्यान में देखा, जाप करते हुए महामृत्युंजय कर रहे थे, और हमारी विधि कुछ अलग ही रहती। बियाबान जंगल में 4-6 लोग हम लोग बैठे और हम जाप कर रहे, सब लोग बैठे हाथ जोड़े। रात में हमने देखा किसी राम जी ने धनुष बाण चढ़ाकर उसको सीने में, छाती में मारा, और ये बात है लगभग 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे की। और वो व्यक्ति 3:45 बजे नागपुर में खत्म हो गया हार्ट अटैक से। उसके लिए हम अनुष्ठान करें, तो हमने पा लिया, ये समझ लिया कि राम जी जो चाहेंगे वही होगा, किसी की चतुराई नहीं चलेगी। तो ये हमने अनुभव किया। तो राम जी के बाण की तरह कुछ प्रयोग हैं, कुछ विद्याएं, इसका बड़ा जोरदार प्रभाव, आपको इसको करना चाहिए। तो ये मंत्र कहाँ से मिलेगा सर? हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में विद्या प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र। जी। तो जो वेद की ऋचाएं हैं वो भगवान राम के बाण की, अगर किसी को विश्वास नहीं, मान लो किसी को नींद नहीं आती, तो एक वेद की ऋचा बता देते हैं। नींद नहीं आती, ऐसा सोएगा आदमी घोड़े बेच के, नींद की दवाई ट्रंकुलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस ऋचा को आप YouTube में ढूंढ सकते हैं, या तो कभी लिख सकते हैं, निद्राम भगवते विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि। इसको बार बार, निद्राम भगवते विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि। बस ऐसा थोड़ी देर हम बोलते रहेंगे तो प्रोग्राम कौन करेगा जी। तो ये हमारा अनुभव है जी। मस्त नींद आती। बहुत से प्रयोग हैं। खच्चर का दांत सिरहाने रख दो तो अच्छी नींद आती। एक और जंगली फल होता है, उसको सिरहाने रख दो तो बहुत गहरी नींद आती। बहेड़े का पत्ता, अच्छे एक नक्षत्र मुहूर्त में बहेड़े का पत्ता, बहेड़े की लकड़ी लाके उसको अभिमंत्रित करके अगर तिजोरी में रख दो तो पैसे की कमी नहीं होती। आजमाई बात। प्रयोग बहुत सारे, और उनमें काम के प्रयोग कम है। दूसरी बात, बड़ी सच्ची बात बता दें, प्रयोग तभी सफल होते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के बिना तुम कुछ भी कर डालो, बड़ा भारी मंदिर बना लो, कुछ नहीं। कंक्रीट का मकान, ईंट पत्थर का मंदिर तुम्हारा, उससे क्या होना? जो होना है वो प्रेम से होना, नहीं तो कुछ नहीं, भगवान की कृपा से। तो इस वेद की ऋचा का रोज पाठ करें, देवी जी की पूजन आरती करें, वह रोटी इसको खिला दें। 9 दिन खिला दो। अगर 10वें दिन ये तोता जैसा टाई टाई ना बोलने लगे तो कहना 10वें दिन, 11वां दिन नहीं लगे। जी। करके देखो। लेकिन 1000 मंत्र रोज हो जाए तो उससे बहू से बोलना कर ले तो बहुत अच्छी बात। जितना बने कर। पंडित जी, मेरी जगह पत्नी कर सकती है? कोई भी कर दे। अगर जब कोई नहीं करता, इसको भी समझे, भ्रम तोड़ें। पत्नी ना करे तो कोई अच्छे पंडित जी हो जो तंबाकू ना खाएं। तंबाकू खाने से सब सिद्धियां खत्म होती हैं, पर ये बोल नहीं सकते। कौन लड़ाई लेगा? जिससे वो लोग कह रहे वाह हमारी तंबाकू छुड़ा रहे, वो हमारा नियम छुड़वा देंगे, शास्त्र झूठा कर देंगे, तंबाकू ने छोड़े। जो इतना तंबाकू को कितना आदर दे रखा है कि पूजा करते में भी तंबाकू खाते हैं, उनको हम कैसे छुड़ा सकते? छुड़ाना भी नहीं, क्या करना, अपने काम करना। ठीक, एक पर्ची निकालना। धन्यवाद।